ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से एक कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी मेरे दिल के करीब है। आई एम श्योर जब मैं आप लोगों को सुनाऊंगी आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए कहानी पे आते हैं। एक जगह थी जहाँ पे एक लड़का रहता था जिसका नाम था सूरज। यही कोई 19-20 साल का लड़का था वो। और ये कहानी जिस जगह की है वहाँ पे मतलब घर आपस में ना जुड़े थे। लाइक अगर आप छत पे चले जाओ तो एक छत से दूसरी छत जंप करके अब जा सकते हो, इतने नज़दीक होते हैं। तो इसी तरह से जो सूरज है उसका बचपन का दोस्त, आप बोल सकते हो एकदम बेस्ट फ्रेंड संजीव, उसके बिल्कुल बगल में ही रहता था। और इनका हमेशा यही होता है कि वो संजीव अपने छत पे, ये अपने छत पे, दोनों बात करते हैं। और इनका डेली का रूटीन था, रात को खाने के बाद दोनों वहाँ खड़े खड़े 1 घंटा 2 घंटा बातें करते थे, उसके बाद सोने जाते थे। बहुत अच्छी दोस्ती थी, मस्त चल रहा था दोनों का लाइफ, उधर संजीव भी और इधर सूरज भी। इसी तरह से एक दिन, क्योंकि ये लोग जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं कई बार, क्योंकि उनको बातें करनी होती है ना आपस में एक दूसरे से, तो संजीव लाइक ऑलवेज जल्दी से खाया खाना और फिर वो ऊपर छत पे आया और उसने आके देखा कि सूरज अभी तक नहीं आया। फिर संजीव ने सोचा कि चलो कोई नहीं, शायद वो खाना थोड़ा सा आज उसको टाइम लग रहा है, अभी आ जाएगा। तो इतने में सूरज आ भी गया। सूरज आया, सूरज को देख के संजीव स्माइल करने लगा और खुश होकर बात करने लग रहा है कि तू इतना लेट कर दिया, क्या बात है। उस दिन जो सूरज है वो थोड़ा सा सीरियस लग रहा था, मतलब जैसे कि कोई टेंशन है ऐसा, मतलब थोड़ा सा सीरियस। तो संजीव उसको बोल रहा था कि क्या हुआ, तू इतना टेंशन क्यों लग रहा है यार, कुछ प्रॉब्लम है तो बता, मुझे शेयर कर। उसने कहा कुछ नहीं। फिर दोबारा से संजीव ने कहा श्योर। फिर उसने कहा कुछ नहीं। फिर दोनों, फिर चलो कोई नहीं, संजीव बातें कर रहे, दोनों थे तो दोनों, पर बातें ज़्यादा संजीव कर रहा था। उस दिन सूरज चुप ही था, थोड़ा सा बातें कर रहा। इतने में ना संजीव की आंखें डोर की तरफ जाती है, मतलब जहाँ से छत की एंट्रेंस है। वो इस तरह से देखता है और देखता है सूरज आ रहा है। और उसने देखा सूरज, अगर ये सूरज है तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ ये कौन है। सूरज ने वहां से संजीव को देखा, देख के स्माइल करा। इधर सूरज ने स्माइल करा, इधर संजीव भागा। सूरज को समझ ही नहीं आ रहा है संजीव भागा क्यों। सूरज पटापट गया, मतलब जो छत के एज है, अरे संजीव क्या हुआ, तू भागा क्यों यार, अरे सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। वो तो भागा वहां से, उसको पता था वो क्यों भागा, लेकिन सूरज को कुछ नहीं पता था। सूरज थोड़ी देर वहां खड़ा था, उसको लगा ये संजीव भागा कि उसको क्या हुआ है, फिर नाराज हो गया क्या मुझसे, नहीं ऐसा तो नहीं करता, चलो कोई नहीं मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ। फिर उसने आवाज भी लगाई संजीव को 2-3 बार, तो संजीव तो गया भागा, उसको पता है ना वो क्यों भागा। सूरज वहां पे खड़ा था और उसको ना कुछ अजीब सी गरम गरम सी फीलिंग आने लग रही थी, जबकि वो ऐसा नहीं है कि एकदम समर का टाइम था। ये तब की बात है कि जब एक होता ना विंटर आने वाली होती है, और आप देखिएगा तब शाम के टाइम या रात के टाइम छत पे आपको बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी हवा आपको मिलती है, लेकिन उसको गर्मी लग रही थी, एक हैवीनेस।
और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पहले अभी देखिए, अभी तो सिटीज़ में आपको बड़े बड़े पेड़ बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन तब 2 या 3 मकान के बाद आप देखिए उस एरिया में एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, चाहे वो पीपल का हो, बरगद का हो या किसी और का हो, पर पेड़ ज़रूर होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो पेड़ बहुत पुराना होता है ना, काफ़ी पुराना, वो हर जगह होता है। इस तरह से संजीव और सूरज जहाँ जिस एरिया में रहता है वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ जो है उसके सामने कोई ज़्यादा नहीं जाता था, क्योंकि सब बोलते थे कि उस बरगद के पेड़ में कोई है। I mean, अगर कोई बाइक भी उस पेड़ से क्रॉस करता है ना, तो कोई तो होता है जिसको जो पकड़ के खींच के बाइक को गिरा देता है। और बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किए, और 1-2 लोगों ने तो ये भी बोला कि वो वहाँ पे कभी बैठते हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने थप्पड़ मार दिया, मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस। तो इसीलिए लोग अवॉइड ही करते हैं उस पेड़ के नज़दीक जाने से। तो छत पे से संजीव का घर से भी और सूरज का घर से भी वो जो बरगद का पेड़ है ना दिखता है। अचानक से ना सूरज का आंखें उस पेड़ पे गई और उसको और भी ना अजीब लगने लगा। उस पेड़ से ना एक बहुत नेगेटिव वाइब उसको आने लगी, उसकी तबीयत बहुत डाउन होने लगी। उसने बोला कि नहीं चलो मैं नीचे चला जाता हूँ, सो जाऊँगा तो मुझे अच्छा फील होगा। वो चला गया सोने लगा। आधी रात को उसको पहली बार लाइफ में स्लीप पैरालिसिस उसने एक्सपीरियंस की, और आँखें खुली है, वो देख रहा है कि एक कोई फिगर, एकदम डार्क फिगर उसके सामने खड़ा है, और वो कुछ नहीं कर पा रहा, अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा, वो चिल्लाते जा रहा है तेज तेज। लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि वो जो चिल्ला रहा है ना, उसकी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दे रही है, पर उसको मन मन में लग रहा है कि मैं इतना तेज तेज चिल्ला रहा हूँ, कोई सुन क्यों नहीं रहा है, कोई आ क्यों नहीं रहा है। ऐसे कुछ देर तक चलता है, फिर उसके बाद एकदम से सब ठीक हो जाता है, नॉर्मल, बॉडी ढीली पड़ जाती है और फटाफट उठ के बैठता है, एकदम पसीना पसीना। फिर उसको लगा मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, मेरे घर वाले आज इतना डीप सोए कि कोई भी नहीं आया। चलो कोई नहीं, वो उसने पानी वानी पी के वो सो गए, बोले कि मैं सुबह बात करूँगा मम्मी से। फिर वो सुबह उठा तो वो गया नीचे, एंड किचन में उसकी मम्मी काम कर रही है, और वो जाके बोला मम्मी क्या आज है, मैं रात को कितना आप लोगों को बुला रहा था, आप लोग कोई नहीं। फिर उसके माँ ने सुबह सुबह उसको लगा क्या तू पागल है क्या, मजाक कर रहा है, सुबह सुबह कब लगाया था तूने आवाज़। बोल के मम्मी मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं सुबह रात को मैं कितना तेज तेज आप लोगों को बुला रहा था। बोले कि हम लोगों को तो कोई आवाज़ नहीं आई, भाग यहाँ से, सुबह सुबह मजाक करता रहता है। उसकी मम्मी को लगा कि ये मजाक कर रहा है, और ये सच में बोल रहा था, बात तो सच्ची थी। फिर उसको लगा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो चिल्लाया था बहुत तेज तेज। फिर उसकी तबीयत बहुत डाउन हो रही, जैसे कि फीवर काइंड ऑफ उसको लग रहा था। फिर उसने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं अपने कमरे में जाता हूँ, मैंने ना तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर आएगा। उसकी मम्मी ने उसको देखा, देख के उसकी मम्मी को भी लगा कि इसकी तबीयत डाउन हो रही है, आंखों में दिखती है ना। तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है तू जा ऊपर जा, मैं तेरा ब्रेकफास्ट ऊपर ही ले आऊँगी। फिर वो सोने चला गया। ऐसे करके पूरा दिन निकल गया, रात हुई। रात उसको लगा कि मैं एक बार संजीव को बोल आता हूँ, क्योंकि वो इसको पता है कि इस टाइम हम मिलते हैं, बातें करते हैं। तो आज तो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं संजीव को बोल देता हूँ कि संजीव कल बात करेंगे। तो उसको उसके शरीर में बुखार था, फिर भी वो संजीव से मिलने छत पे गया। वहाँ पे संजीव खड़ा था पीठ देके। फिर सूरज ने बोला संजीव यार मेरी
तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, हम कल बात करते हैं, आज मैं थोड़ा सा रेस्ट ही करती हूँ, ठीक है ना यार, बुरा मत मानना। संजीव पीठ दे के ही खड़ा था और उसने सर हिलाया। फिर बोला तो ठीक है ना? संजीव ने बोला हाँ, पर वो टर्न नहीं हुआ, वो पीठ के बल ही खड़ा था, वो टर्न नहीं हुआ। तो चलो कोई नहीं, सूरज की तबीयत इतनी खराब लग रही थी कि वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, वो नीचे आ गया। उस दिन भी उसको स्लीप पैरालाइज हुआ और ऐसा ही हुआ एकदम गंदी तरीके से, पर इस बार उसको वो जो फिगर है ना थोड़ी सी नज़दीक दिखी लास्ट टाइम से। वैसे ही वो चिल्लाया और उस दिन तो उस बेचारे को बुखार भी था। वो चिल्लाया, चिल्लाने के बाद उसने थोड़ी देर के बाद एकदम सब ओके हो जाता है, रिलैक्स्ड। फिर उसने बैठ के सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, वो तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी, ज़्यादा ना सोच के सो गया। नेक्स्ट डे ठीक 10 बजे संजीव का कॉल आता है सूरज के पास, और जब सूरज देखता है संजीव को बोलता है कि अरे यार संजीव क्या करे यार, मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हुआ, पता नहीं आज भी हम बात, बोल तुझे बुखार है? फिर सूरज ने बोला कि तू मजाक कर रहा है ना? बोले कि क्या? बोले कि कल रात को तू बोला था यार तुझे कि मुझे बुखार हो रहा है। बोले कि रात को? कब? कहाँ? बोले कि छत पे। बोले कि देख सूरज, मैं छत पे आया ही नहीं कल पूरा दिन, रात को तो छोड़, मैं दिन को भी नहीं आया, डर के मारे। बोले कि डर के मारे मतलब? बोले कि इसीलिए तो मैंने तुझे फ़ोन किया कि उस दिन जो मैं भागा। बोले कि हाँ तू क्यों भागा था उस दिन? बोले कि वही तो बोलने के लिए फ़ोन किया कि उस दिन मैं सूरज से बात कर रहा हूँ कितनी देर से, उसके बाद थोड़ी देर के बाद तू आता है सूरज, फिर मैंने जब तुझे देखा फिर मुझे लगा मैं किस सूरज से बात कर रहा था। बोले कि तू सच बोल रहा है? बोले कि हाँ, इसकी वजह से मैं डर गया क्योंकि मुझे पता था कि ये गड़बड़ है कुछ, इसलिए मैं भागा, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। बोले कि यार संजीव, मेरे साथ भी पिछले 2 दिनों से कुछ हो रहा है। फिर उसने बोला क्या? बोले कि ऐसी ऐसी बातें। तो उसने सारी डिटेल्स में कहानी संजीव को बोली। संजीव ने बोला कि देख सूरज, ये कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना? तू एक काम कर, तुझे पता है ना यहाँ से 10-15 मिनट दूर पे कितनी सिद्ध बजरंगबली का मंदिर है? उसने बोला कि हाँ। बोले कि अरे यार, हम लोग बचपन में वहीं जाते थे प्रसाद खाने के लिए, तुझे याद है ना? उसने बोला कि हाँ हाँ हाँ, तू वहाँ जा, देखना तू एकदम अच्छा फील हो जाएगा। बोले कि यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, अभी तो मुझे कमज़ोरी भी आ रही, चक्कर आते हैं। फिर संजीव ने कहा कि देख यार, तू एक काम कर, ठीक है तू अभी नहीं जा पा रहा, लेकिन तू आज से ही चालीसा पर और उनको बोल कि ईश्वर बजरंगबली, मुझे अब अपने शरण में बुलाओ, मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है, तू देखना चमत्कार होगा तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने बोला अरे यार तूने सही बोला, सही बोला। फिर दोनों के बीच में बात हुई, संजीव ने फ़ोन रखा और सूरज ने साथ ही साथ चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी फिर भी वो बैठ के पोपट चालीसा पढ़ रहा है और बीच बीच में बोल रहा है कि हे संकट मोचन, हे बजरंगबली, मेरी रक्षा कीजिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, अपने पास बुलाइए। चालीसा पढ़ रहा है, बीच में ये बोल रहा है, चालीसा पढ़ रहा है, बीच में ये बोल रहा है। ऐसे बोलते 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 उसको नींद आ गई, वो सो गया। ठीक उसको सुबह के टाइम इसकी आंखें खुली, बिल्कुल फिट और एकदम एनर्जेटिक फील करने लग गया वो। उसने बोला ये सही वक्त है प्रभु के पास जाना। उसने फटाफट संजीव को कॉल किया, संजीव उठ यार उठ। तब एक होता है सुबह के टाइम, ब्रह्म मुहूर्त।
फिर संजीव बोला अरे यार ये रात को तो फ़ोन क्यों कर रहा है? बोल के रात नहीं सुबह हो रहा है, चल चल हम मंदिर चलते हैं। बोल के क्या यार सूरज, मैं ना डर के मारे मैं खुद रात को बहुत लेट सोया। तू एक काम कर भाई, तू चला जा, तुझे जाना बहुत ज़रूरी है, तू चला जा और सुन मेरे लिए भी प्रे कर लेना। फिर उसने ये बोल के रख दिया। फिर उसने कोई नहीं, नहा धो के वो निकल गया। और वो जब रास्ते पे जा रहा था तो अगर वो बाइक पे जाता है या फिर किसी पे जाता है तो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन अगर आप पैदल जाओगे मंदिर तक तो आपको 15 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। तो वो रास्ते पे जब जा रहा था ना, उसको ना अजीब फील होने लग रही थी, एक घबराहट सी, जैसे कि ना कुछ ठीक नहीं चल रहा दोबारा से। ओके, फिर ये सोच ही रहा था, इतने में एक फिगर सामने से आ रहा था, एकदम गंदा फिगर, लंगड़ा लंगड़ा के, और ऐसा ना जॉम्बी काइंड ऑफ लुक्स उस बंदे का, जो लोग दिन में भी डर जाए। वो सूरज को ये टक देख रहा है और सूरज की तरफ लंगड़ा लंगड़ा के आ रहा था। सूरज ने उसको देख के वो पहले तो रुक गया, इतना डर गया, वो रुक गया, वहीं स्टॉप हो गया, और वो फिगर वहां से आ रहा है। और सूरज ने हाथ जोड़ा, हे बजरंगबली रक्षा, हे बजरंगबली रक्षा। ठीक इतने में किसी ने सूरज के शोल्डर पे हाथ रखी। सूरज और भी ज्यादा डर गया, बोले को कौन है? उसने मुड़ के देखा, एक ह्यूज सा फिगर, आई मीन एक अद्भुत पर्सनालिटी उसके साथ खड़े थे, तेज ऑरा। मतलब उनको देख के उसका डर रुक गया कि शुक्र है कोई तो साथ में है भैया। वो अपने एक होता ना गेरुए कपड़े पे, धोती कुर्ता। उसने बोला क्या हुआ? सूरज ने कुछ नहीं, वो डर रहा था, वो ऐसे मंदिर जा रहा है। सूरज ने सर हिलाया, चल मैं भी जा रहा हूँ मंदिर, साथ चलते हैं। सूरज को हिम्मत आ गई, सूरज बस उनके साथ चल दिया और बस मन मन में प्रे कर रहा, बजरंगबली आपने रक्षा कर दी, किसी को भेज दिया, धन्यवाद। बस बजरंगबली बजरंगबली बजरंगबली। और इंटरेस्टिंग बात, जो फिगर वो देख रहा था वो फिगर वहां था ही नहीं। बस वो बजरंगबली को बोल रहा है, एकदम वो खो गया, बस नॉन स्टॉप बजरंगबली 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 बोल 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 के। एक अचानक से ना एक ठोकर सी लगती है उसको। जब ठोकर लगती है ना तब उसको सेंस आता है, और उसने देखा मंदिर के पास वो खड़ा है, एकदम मंदिर के एंट्रेंस पे। फिर उसने बोला भैया, वहां कोई था ही नहीं। मंदिर में जोर जोर से मंत्रों के आवाजें, घंटियों के आवाजें, एकदम पवित्र वातावरण, शुद्ध वातावरण। सूरज ने बिना कुछ सोचे एकदम मंदिर में वो गए, और वहां पे और भी भक्त थे, लेकिन पुजारी ने सूरज को देखा। और ये पुजारी इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी मंदिर पे पूजा करते हैं, और ये थोड़े एजेड भी हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड। तो उन्होंने सूरज को देखा और सूरज को बुलाया, अपने नज़दीक बुलाया। सूरज गया और बोला कि तू यहाँ खड़ा रहे, बिल्कुल बजरंगबली के पास, जबकि वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं होता इतने नज़दीक जाना। पर पंडित जी ने उसको बुला के वहाँ खड़ा किया और बोला कि बस यहाँ तू हाथ जोड़ के खड़ा रहे, जब तक आरती खत्म नहीं होती तू यही खड़ा रहे। आरती वगैरह सब कुछ, मंत्र के उच्चारण, आरती सब कुछ हुआ। एंड सूरज आँख बंद करके बस बजरंगबली के ध्यान में मगन थे। उसको ऐसा लगा कि किसी ने इसके सर पे, जैसे कि ऐसे कोई ना हाथ रखता है, किसी ने ऐसे हाथ रखा, एंड ही फील सो पॉजिटिव, जैसे कि सब कुछ ठीक हो गया, जैसे कुछ था ही नहीं खराब। फिर सब कुछ आरती वगैरह हो गई, उसने आंखें खोली, पुजारी जी ने उसको तिलक लगाया और उसको पुजारी जी ने एक चीज़ दी, एक छोटी सी गदा।
और उसको बोला कि तू इस गधे को अपने पास रखना, इसको ही पूजा करना और जहाँ तू जाएगा इसको साथ लेना और ये तेरी रक्षा करेगा। वैसे भी अब तू बिल्कुल सेफ है, यही तो लेके आए थे तुझे मंदिर तक। सूरज बोले कि पंडित जी, बोले कि हाँ, जो तुझे मंदिर तक ले आए थे वो कौन था? यही तो थे, खुद आए थे तुझे। वो रोने लग गया सुन के कि बजरंगबली आए थे। उनकी ऑरा देख के वो समझ तो गया था कि साधारण इंसान तो है नहीं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान कभी मान सकता है कि भगवान? वो बजरंगबली को देख के फूट फूट के रोने लगे कि प्रभु आप आए थे मुझे बचाने। फिर पुजारी ने बोला अब तू सुरक्षित हाथ पे है, तुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, वो तेरे साथ है। तुझे याद है तू अपने दोस्त के साथ बचपन में यही आता था प्रसाद खाने के लिए, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं तेरा दिल जुड़ गया है बजरंगबली के साथ और भगवान तो सिर्फ प्रेम के ही भूखे हैं। तेरा प्रेम उनको खींच लाया तुझे मदद करने के लिए। उसका जैसे जिंदगी सफल हो गई। वो आया उस दिन से वो बिल्कुल ठीक। और यकीन मानिए नेगेटिव एनर्जी तो दूर की बात है, वो अपने लाइफ में जो भी करता था स्ट्रांगली करता था और सक्सेस भी होता था। जैसे कि उसके साथ ऑलवेज बजरंगबली, वो फील कर पाता था वो एनर्जी को, सिर्फ वही फील कर पाता था। उस दिन से ना संजीव को ना सूरज को कभी भी कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं दिखी। ईश्वर की ताकत अद्भुत होती है ना? और जब भक्त उनको बुलाते हैं ना, खींचे चले आते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा।